हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 से ट्रायंगल चैप्टर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम कहते हैं। तो आज हम बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं वो आज हम सारे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि बीपीटी थ्योरम होती क्या है। तो देखिए, बीपीटी थ्योरम में ये कहा गया कि अगर हम कोई भी एक ट्रायंगल बनाए, यदि हम कोई भी एक ट्रायंगल बनाए और उस ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करें, किसी भी साइड के पैरेलल। तो जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे पास ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड्स हैं आपकी ये ए बी सी, इसका नाम है सॉरी एबीसी, और किसी भी साइड के आप एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। तो जैसे मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी है डीई जो कि पैरेलल है बीसी के। तो याद रखिए बीपीटी तभी लगेगा जब कोई एक लाइन आपके ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल होगा। तो फिर ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है जो कि बीसी के पैरेलल है, ये उस बची हुई दो साइड्स को, जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं, उनको इक्वल रेशियो में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। यानी कि अगर इस ट्रायंगल के अंदर हम जाते हैं और हमें ये दिख रहा है कि एबीसी ट्रायंगल में डीई बीसी के पैरेलल है, तो देन आप सीधा लिख सकते हैं कि एडी का रेशियो डीबी के साथ और एई का रेशियो ईसी के साथ बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो याद रखिए जब भी कोई एक लाइन ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दी जाए तो वो रिमेनिंग दो साइड्स हैं उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। और आप जब भी बीपीटी लगाएं तो जिस साइड के पैरेलल है ना उसके अपोजिट वर्टेक्स से बीपीटी लगाएं। जैसे कि अगर मैं अभी बीसी के पैरेलल हूं तो बीसी के अपोजिट जो वर्टेक्स आपको मिल रहा है ट्रायंगल का वो ए मिल रहा है, तो ए से आप बीपीटी लगाएं, एडी बाय डीबी और एई बाय ईसी, इस तरह से। अब देखिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सिर्फ हमें बीपीटी का यूज नहीं करना है, हम बीपीटी से जुड़े हुए जितने भी और भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका भी चीजों को हम समझ लेंगे ताकि हम उनको जब क्वेश्चन में यूज करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो रेशियो मांगता है टीचर वो एडी का रेशियो पूरी साइड के साथ मांगता है, यानी कि वो चाहेगा कि एडी का रेशियो एबी के साथ आ जाए। तो मान लो कि आपको कहीं क्वेश्चन में ये प्रूफ करने को मिल रहा है कि आप एडी का रेशियो एबी के साथ निकालें और उसको बराबर साबित करें एई का रेशियो एसी के साथ, यानी उसमें आपको कंप्लीट साइड लेना है, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड अपॉन में बड़े वाले ट्रायंगल का साइड। जैसे एडी यहाँ पे छोटा ट्रायंगल है तो उसकी साइड है एडी और बड़ा ट्रायंगल है एबीसी, तो एडी बाय एबी और ऐसे यहाँ पर एई बाय एसी। तो ये आप इसी से ला सकते हैं। अगर हम इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं तो कभी कभी हमें ये चीज भी चाहिए होगी तो आप इसी से इसको लाएंगे। तो उसके लिए आपने पहले तो ये लिख दिया कि बीपीटी से मुझे मिल गया एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी होता है। अब आप इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे दोनों तरफ। तो कभी कभार आप देखेंगे कि बीपीटी के क्वेश्चंस में हमें बोथ साइड +1 या -1 भी करना पड़ सकता है, लेकिन +1 करने से पहले ये देख लें कि हमें इनमें से बचाना किसे है। तो आप देख सकते हैं मुझे इनमें से एडी को बचाना है, डीबी को नहीं। तो जिसको भी आपको बचाना है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो आप पहले इसको रेसिप्रोकल कर लें बोथ साइड इस तरह से, और जब आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो उसके बाद जैसे ही आप दोनों तरफ बोथ साइड +1 करेंगे तो आप अपना आंसर आपको मिलेगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो डीबी प्लस में एडी होगा और डिवाइड में एडी आ जाएगा, और ऐसे ईसी प्लस एई होगा और डिवाइड में एई आ जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अब डायग्राम में चेक करिए कि डीबी प्लस एडी किसके बराबर है। तो डीबी में अगर मैं एडी जोड़ दूं तो इट बिकम्स एबी और बाय में इसके क्या आ जाएगा एडी। ऐसे ईसी में एई जोड़ दीजिए, ईसी में अगर आप एई जोड़ दें तो इट बिकम्स एसी अपॉन में एई, और इसका फिर फर्दर रेसिप्रोकल कर देंगे अगर आप तो फिर ये बन जाएगा एडी अपॉन में एबी इज इक्वल टू में एई अपॉन में एसी। तो ये कॉन्सेप्ट को भी सभी बच्चे समझें कि बीपीटी में आप सिर्फ बीपीटी का यूज नहीं कर रहे हैं, और भी जो चीजें उसको आपको वहां पे लगाना आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिए कभी कभार हमें ऐसे +1 भी करना पड़ सकता है। अब एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि बीपीटी तो हम तभी यूज कर सकते हैं जब कोई भी एक लाइन किसी साइड के पैरेलल होगी, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी मिलेगा कि आपको पैरेलल प्रूव करना होगा, तो उसमें फिर आपको यूज करना पड़ता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी के साथ साथ आइए कन्वर्स ऑफ बीपीटी को भी समझ लेते हैं। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलो बच्चों कब यूज करना है। देखिए अब क्या सिनेरियो पैदा होगा कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये इसका नाम रख देते हैं फिर से एबीसी,
और इस बार हमारे को ये डीई को बीसी के पैरेलल लाना है। तो जब आपको कभी भी ऐसा हो कि आपको एक लाइन किसी साइड के पैरेलल लाना है, यानी कि पैरेलल प्रूफ करना है, देखिए ऐसे याद रखना कि पैरेलल गिवन है, यहां पर बीपीटी कब लगती है, जब पैरेलल गिवन में होगा, यानी कोई ना कोई साइड किसी के पैरेलल गिवन में होगा। और बीपीटी का कन्वर्स कब लगता है, जब हमें पैरेलल प्रूफ करना होगा, पैरेलल प्रूफ करना होगा। तो जब भी आपको लगे कि आपको किसी एक साइड को किसी दूसरी लाइन के पैरेलल प्रूफ करना है, तो आप कन्वर्स लगाएं। तो उसमें फिर आप ये साबित करेंगे कि एडी का रेशियो अगर डीबी के साथ और एई का रेशियो अगर आपने ईसी के बाद बराबर प्रूफ कर दिया, ये करना पड़ेगा, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और जब आप ये प्रूफ कर देंगे, आपने ये साबित कर दिया कि एडी बाई डीबी का रेशियो और एई बाई ईसी का रेशियो बराबर है, तो देन आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि डीई किसके पैरेलल होगा, बीसी के, क्योंकि ऐसा तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो याद रखें, पैरेलल दिया है तो बीपीटी लगाएं, और पैरेलल किसी को प्रूफ करना है तो कन्वर्स लगाएं। तो आइए बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा थोड़ा बेस तैयार हो गया है कि बीपीटी कैसा दिखता है और कन्वर्स कैसे दिखता है। बाकी तो हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे हमें और आइडिया लगेगा। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे उनको हाई लेवल पे लेके जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहता है कि अगर इस ट्रायंगल के अंदर डीई बीसी के ऑलरेडी पैरेलल है तो ईसी की वैल्यू बता दो क्या होगी। तो जब भाई क्वेश्चन में गिवन ही है कि जब पैरेलल है तो बीपीटी लग जाएगा। बस ट्रायंगल का ध्यान रखिए कि किसमें बीपीटी लगाना है। तो अगर ट्रायंगल एबीसी में आप ये कह रहे हैं कि डीई पैरेलल दिया हुआ है बीसी के, तो देन बीपीटी का अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं एडी बाई डीबी का रेशियो एई अपॉन में ईसी के बराबर होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीपीटी कह रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बाय बीपीटी। इस बात का ध्यान रखिए, जो बच्चे जब हमारा देखो हमारा पेपर सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में तो एमसीक्यूज में समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो सब्जेक्टिव में है तो फिर आपको पूरा समझाना पड़ता है कि आपने ये क्यों लिखा है। तो बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री क्वेश्चन बनाते वक्त ये बताना भूल जाते हैं कि उन्होंने क्यों लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पर ये बताऊंगा टीचर को कि हाँ भाई एडी बाई डीबी इसके बराबर क्यों लिखा है, बीपीटी की वजह से लिखा है। अब एडी की वैल्यू 1.5 दे रखी है, डीबी आपको 3 दे रखा है, एई 1 दे रखा है और ईसी आपको निकालना है। तो 1.5 का डेसिमल हटा देंगे तो 15/30 हो जाएगा और 1/EC हो जाएगा। 30 और 15 कैंसिल हो सकते हैं, 15 2 30 होता है, तो EC की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो देखा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में और ये आपको एमसीक्यूज में ज्यादा लगेंगे। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। कहते हैं कि इस ट्रायंगल में अगर डीई एबी के पैरेलल है और एडी सीडी सी बी आपको सब दिया हुआ है, तो फिर आप हमें बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। यहां पर आपको एक्स फाइंड करना है। तो फिर से आप टीचर को बताएंगे कि भाई आप कौन से ट्रायंगल में जाकर बीपीटी लगा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन देंगे तो हम लिखेंगे कि भैया हम इन ट्रायंगल जाएंगे सीएबी में, और सीएबी ट्रायंगल में आपने ही बोला हुआ है कि डीई जो है वो एबी के पैरेलल है। अब याद करिए मैंने कैसे बीपीटी लगाना सिखाया था कि जिस साइड के आप पैरेलल हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स से बीपीटी लगाना। यानी कि मैं किसके पैरेलल हूं, बोलो, मैं पैरेलल हूं एबी के। तो एबी के सामने कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी से बीपीटी लगेगी। तो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दो। तो देन हम लिखेंगे, अगर ये चीज है तो देन हमारे को मिल जाएगा CD का रेशियो, ध्यान से लिखिए, CD का रेशियो DA के साथ और CE का रेशियो EB के साथ बराबर होगा। रीजन वही रहेगा, बाय बीपीटी। अब जो जो वैल्यू गिवन है उनको पुट करिए। तो CD की वैल्यू गिवन है हमें x+3, DA की वैल्यू मतलब AD गिवन है हमें 3x+19, ठीक है, 3x+19, और उसके बाद CE का वैल्यू हमें गिवन है x और BE यानी EB का वैल्यू गिवन है 3x+4। बस अब आपने वैल्यू पुट कर दिया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए, x+3 को मल्टीप्लाई करना होगा 3x+4 से और x को मल्टीप्लाई करना होगा 3x+19 से। x 3x से इंटू होके 3x² हो जाएगा, प्लस में 4x आएगा, प्लस में 9x आएगा और प्लस में 12 आएगा। इधर 3 से 3 इंटू होके 3x² बनेगा और प्लस में 19x आएगा। आमने सामने अगर आप देखें तो 3x² से 3x² कैंसिल हो गया, 9 + 4 कर दीजिए 13x + 12 हो जाएगा
और इधर बचेगा 19x। 13 में से 19 माइनस करेंगे तो माइनस का 6x इक्वल टू -12 होगा, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से 2। तो इस तरह से देखिए आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बस बीपीटी लगाइए और कैलकुलेशन करिए, यू गेट द आंसर। चलिए बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, अच्छा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, आइए उसको भी पहले करते हैं। इसके सी पार्ट है, मतलब पहला ही क्वेश्चन चल रहा है अभी और ये उसका नेक्स्ट सी पार्ट है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप जाते हैं तो यहां पर दे रखा है कि एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल है। इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में जाएंगे तो, और पी क्यू का रेशियो अगर एक्स क्यू के साथ लिया जाए तो 7/3 है, और पी आर की वैल्यू 6.3 दे रखी है और वाई आर निकालने को कह रहा है। तो फिर से हमें पता लग चुका है कि बीपीटी हम लगा सकते हैं। बस ट्रायंगल देख लीजिए किस में लगाना है। तो बीपीटी इस बार आप लगाएंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, और वहां पर टीचर को लिख देंगे कि क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स वाई जो लाइन है ये पैरेलल है क्यू आर के। तो याद करिए बीपीटी कैसे लगाते हैं, जिस साइड के हम पैरेलल होते हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स से बीपीटी लगाते हैं। तो हम क्यू आर के पैरेलल है तो क्यू आर के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, पी, तो ये बाकी रिमेनिंग साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पी एक्स का रेशियो एक्स क्यू के साथ और पी वाई का रेशियो वाई आर के साथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और रीजन फिर से वही रहेगा, बाय बीपीटी। तो बताइए अब पी एक्स बाई एक्स क्यू, तो पी एक्स बाई एक्स क्यू तो हमें पूरा ही 7/3 दे दिया गया है, ठीक है। अब ना मेरे पास पी वाई है, मेरे पास पी आर है, देखिए पी वाई नहीं है, और वाई आर हमें निकालना है। तो मैं पी वाई को हटा के देखो क्या लिख दूंगा, पी वाई को हटा के मैं लिख सकता हूं दोस्तों क्या, ध्यान से देखिए, पी वाई को हटा के मैं लिख सकता हूं पी आर माइनस वाई आर, और डिवाइड में इसके क्या आ जाएगा, बोलिए वाई आर। डिवाइड में इसके क्या आ जाएगा, देखिए वाई आर मैं लिख सकता हूं ना, क्योंकि मेरे पास पी आर की वैल्यू हो तो मैंने उसको पी आर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो भाई अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले पी आर की वैल्यू डाल देते हैं। देखो पी आर की वैल्यू कितनी है, 6.3 है, और माइनस का वाई आर और अपॉन में वाई आर। अब वाई आर यहां से फाइंड हो जाएगा, देखो तो ये बन जाएगा यहां से 7 वाई आर, और 3 जब इससे इंटू होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, और माइनस में 3 वाई आर तो है ही हमारे पास, ये वैल्यू उधर जाके ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 10 वाई आर, और 10 वाई आर इक्वल टू 18.9 हो जाएगा। तो वाई आर की वैल्यू 18.9 अपॉन में 10 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.89 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो सिंपल ही क्वेश्चन था, इस तरह से आप कर सकते थे, थोड़ा कैलकुलेशन का आपको देखना पड़ेगा बस। चलिए तो अब देखिए, अब कुछ हमने क्वेश्चन फाइंड वाले कर लिए, अब हम कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आइए, कहते हैं कि इस फिगर में आप जाते हैं तो LM CB के पैरेलल है। ये देखिए LM हमें एक लाइन दे रखी है और ये लाइन CB के पैरेलल है, इसके पैरेलल, और इसी तरह से नीचे एक लाइन दे रखी है LN, वो CD के पैरेलल है। तो ये कुछ हमें प्रूफ करने को ये कह रहा है। तो देखो भाई, अब इस तरह के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चा ज्यादातर इन्हीं में ही फंसता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिस साइड जिसके पैरेलल बोला जा रहा है ये किस ट्रायंगल का हिस्सा है, क्योंकि वहां जाकर फिर हम बीपीटी लगा देंगे। तो देखिए अब मैं इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं ये देखूंगा कि LM पैरेलल CB कहां दिया हुआ है। तो देखो आपको सही ढंग से समझाने के लिए मैं आपको ट्रायंगल को बाहर दिखा रहा हूं। देखिए अगर आप इस ट्रायंगल पे जाते हैं, ये देखिए, और यहां पर फोकस करते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये हमारा ट्रायंगल हमें चूज करना होगा, क्योंकि इसी में आपको दिख रहा है LM पैरेलल BC। ठीक है, तो इस तरह से कर लें, बाकी जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, बट अभी समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो मैं समझ गया कि मुझे इन ट्रायंगल ABC में जाना होगा, और वहां जाकर अगर आप ये कह रहे हैं कि LM पैरेलल है CB के, तो मैंने कहा था ना जिस लाइन के आप पैरेलल होते हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स से बीपीटी लगाइए, तो बीपीटी A से लगेगा, और बची हुई दो साइड जो AB और AC हैं उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो बोलो क्या रेशियो बनेगा, AM का रेशियो MB के साथ और AL का रेशियो LC के साथ बराबर होगा। इसको पहली इक्वेशन बना के बाय बीपीटी कर लें। ठीक है भाई, तो देखो पहले आपने ट्रायंगल का आइडिया लिया कि मुझे किस ट्रायंगल में जाके बीपीटी लगाना है, और फिर बीपीटी लगा दिया। अब उसके बाद मेरे को नेक्स्ट अब इसके नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि उसमें LN पैरेलल CD आ जाएगा। तो इसलिए अब नेक्स्ट ट्रायंगल जो आप चूज करेंगे भाई, वो चूज करेंगे इन ट्रायंगल ADC। ध्यान से फिगर देखो सारे बच्चे, और उसमें जाकर बच्चा लिख देगा कि LN पैरेलल है किसके, LN, ये देखिए ना LN पैरेलल है किसके, CD के। आप इस ट्रायंगल को चाहो तो ऐसे बाहर भी ला सकते हो, ये देखो समझने के लिए
आप ऐसे इसको बाहर ला सकते हो। और ये देखो, ये आपका ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा भाई अब बीपीटी लग रही है। तो अब सीडी देखो, सीडी के पैरेलल थे तो उसके अपोजिट वर्टेक्स है ए, तो ए से बीपीटी लगा दो। ये बची हुई दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बोलो क्या रेशियो बनेगा, एल का रेशियो एलसी के साथ और एन का रेशियो एनडी के साथ। ये बना लो सेकंड इक्वेशन बाय सेम बीपीटी। देखिए अब आपने जब ऐसे दो इक्वेशन बनाएंगे तो मैं बता रहा हूं 80 से 90% क्वेश्चन जो बीबीटी के बनते हैं ना, उनमें ऐसे ही दो इक्वेशन बनेगी दो ट्रायंगल की मदद से। और फिर बच्चे को ये आइडिया लेना कि क्या इन दोनों इक्वेशन में कुछ चीज कॉमन है जो दोनों के बराबर है। तो आप देख सकते हैं यस, यहां पर अगर आप फोकस करें तो ये वाली जो साइड है ए एल बाई एल सी, ये यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो भाई अगर ए एल बाई एल सी इसके भी बराबर है और ए एल बाई एल सी इसके बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको नेक्स्ट क्या लिखना होगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखे सारे बच्चे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहली और दूसरी इक्वेशन से मुझे ये मिल गया कि एम का रेशियो एमबी के साथ बराबर हो जाएगा एन का रेशियो एनडी के साथ। लेकिन क्या मुझे यही प्रूफ करना था? नहीं सर, आपको तो एम के नीचे ए बी लाना था और वहां पर एम के नीचे एम बी आ गया है। तो याद करिए, अभी मैंने पीछे आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी भी आपको छोटे ट्रायंगल की साइड के नीचे बड़े ट्रायंगल की साइड चाहिए, एम के नीचे ए बी चाहिए, एन के नीचे ए डी चाहिए, तो आपको +1 की कहानी करनी पड़ेगी। तो ये +1 की कहानी देखा, अब हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था जिसको बचाना है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे ऐसे, ये देखिए, क्योंकि हमें एन और एम को बचाना है। उसके बाद हम +1 कर देंगे बस। अब जैसे ही आप इसमें +1 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, क्योंकि एमबी में ऐड हो जाएगा एम और नीचे तो एम चल ही रहा है, ऐसी एनडी में ऐड हो जाएगा एन और नीचे एन तो चल ही रहा है। फिर फिगर आप देख लें कि भाई अगर एमबी में एम जोड़ें तो क्या मिल रहा है। तो फिगर देख लें भाई, ये देखिए है ना, एम में एमबी जोड़ें तो ए बी मिल जाएगा और एन में एनडी जोड़ेंगे तो ए सी मिल जाएगा। तो बस, तो हमारा यहां पर बन गया ए बी और उसके नीचे आ गया एम, यहां बन गया आपका क्या कहते हैं एडी और उसके नीचे आ गया एम। लेकिन हमारे को एम फिर ऊपर चाहिए तो दोबारा रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो एम अपॉन ए बी का आंसर एन अपॉन ए डी के बराबर आ जाएगा और ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो सारे बच्चे, इस तरह से आपको बीपीटी को लगाना होगा 1 बाय 1। ये देखिए कि जब ये चीज बोल रहा है टीचर एल एम पैरेलल सी बी, तो किस ट्रायंगल का ये पार्ट है, फिर एल एन पैरेलल सी डी ये किस ट्रायंगल का पार्ट है, और दोनों ट्रायंगल में बीपीटी लगा के फिर उनको इक्वेट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि इसमें एक ट्रेपीजियम है और जिसमें ए बी पैरेलल दिया है डीसी के और ई एफ पैरेलल दिया है ए बी के। ये ट्रेपीजियम में ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ पैरेलल ए बी के। तो इसकी जो ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स का मतलब हो गया ये ए डी यहां से और इधर से आपको मिल जाएगा बी ए सी। कह रहा है ये इसको ई एफ जो होगा इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि ए ई बाय ई डी और बी एफ बाय एफ सी बराबर होंगे। तो देखिए ट्रेपीजियम के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो ध्यान रखिए कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेपीजियम के पास कुछ खास प्रॉपर्टी होती नहीं है पैरेलल के अलावा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें करनी पड़ेगी, जब इसका हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में भाई कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं यहां पर ज्वाइन कर दूंगा ए सी को। तो आप इस तरह से ए को सी से ज्वाइन करें और उसके बाद जब ए सी को ज्वाइन करेंगे तो ये ए सी ई एफ को काटेगा जी पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हमारा जी हो जाएगा। तो ज्वाइन ए सी एंड ए सी कट करेगा किसको, ई एफ को एट पॉइंट जी। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं किस ट्रायंगल में जाऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए ए बाई ई डी। तो साफ साफ दिख रहा है कि ए बाई ई डी लाने के लिए एडीसी ट्रायंगल में जाकर बीपीटी लगाई जा सकती है। तो फटाफट इन ट्रायंगल एडीसी में जाइए और लिख दीजिए कि भाई ईजी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके,
सी डी के, लेकिन ये हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा भाई। देखो ये चीज हमें पहले प्रूफ करनी पड़ेगी। तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो आप कहेंगे कि क्वेश्चन के अनुसार ए बी पैरेलल है डीसी के, और उसके साथ साथ ए बी पैरेलल है ई एफ के भी। तो सोचो भाई अगर ए बी सी डी के भी पैरेलल और ए बी ई एफ के भी पैरेलल है, तो देन ये जो डीसी और ई एफ होंगे ये भी आपस में पैरेलल होंगे। अब ई एफ अगर डीसी के पैरेलल है तो ईजी भी डीसी के पैरेलल ही होगा भाई, क्योंकि वो उसी का पार्ट है। तो इसलिए डीसी पैरेलल ई एफ है, तो ईजी आल्सो पैरेलल टू डीसी होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल एडीसी में ईजी पैरेलल डीसी। तो देखो जो चीज गिवन नहीं है या दे नहीं रखी है और उसको आप यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि कई बार हमें सिर्फ दिखता है। अब बच्चे को दिख रहा होगा कि अरे ई एफ तो सीडी के पैरेलल है, भाई मुझे दिख रहा है। अरे भाई तेरे के देखने से कुछ नहीं होता, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ई एफ सी डी के पैरेलल है, नहीं लिखा हुआ है ना, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया भाई। तो ईजी पैरेलल डीसी हो गया। अब ये बची दो साइड को देखो, हम डीसी के पैरेलल है तो ए से वर्टेक्स से बीपीटी लगाएंगे। तो क्या बीपीटी लगेगी बोलो भाई सारे बच्चे, अब तो समझ में आ गया होगा। एई का रेशियो ईडी के साथ और एजी का रेशियो बोलो जीसी के साथ बराबर होगा। इसको बना लेंगे पहली इक्वेशन बाय बीपीटी। अब अगला ट्रायंगल जो हम चूज करेंगे वो बीएफ और एफसी के हिसाब से चूज करेंगे। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सीएफ और बीएफ वाले ट्रायंगल में, सीएफ और बीएफ। तो ये ट्रायंगल मेरे को मिलेगा सीबीए। तो अगला जो मैं बीपीटी लगाऊंगा दोस्तों, अब वो मैं लगाऊंगा सीबीए ट्रायंगल। ध्यान से देखते जाइए। तो अब आप आ जाइए वापिस और लिखिए इन ट्रायंगल कौन सा, सीएबी। और उसमें टीचर को बता दीजिए कि अब ये जो जीएफ होगा ये पैरेलल होगा एबी के, क्योंकि ईएफ अगर एबी के पैरेलल है तो जीएफ भी एबी के पैरेलल है भाई, सिंपल सा बात। अब हम पैरेलल किसके, एबी के। तो एबी के सामने वाले वर्टेक्स से यानी सी से आपको बीपीटी लगानी होगी सीएबी ट्रायंगल में। तो क्या लगाओगे दोस्तों, आप लगाओगे सीजी का रेशियो जीए के साथ बराबर हो जाएगा सीएफ का रेशियो एफबी के साथ, और बाय बीपीटी से ये आ जाएगी आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, या इसको अभी रहने दो क्योंकि अभी चीज मैं बताता हूं। अब मैंने क्या बोला था कि जो दो हमारे पास टर्म्स आती है उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो यहां पर एजी बाय जीसी है, यहां पर जीसी बाय एजी है, या जीए वही की बात है। तो पहले इसको रेसिप्रोकल कर लो ताकि मैं कंपेयर तो कर सकूं। तो मैंने इसको लिख दिया एजी बाय जीसी और इसको लिख दिया मैंने बीएफ बाय एफसी। देखो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जीसी लिखो एजी सीजी लिखो, एक ही बात। अब इसको बनाओ सेकंड इक्वेशन, है ना भाई। तो अब देखो, इसको देखो सारे बच्चे और इसको देखो। तो अब बच्चा कहेगा कि इन दोनों में एजी बाय जीसी क्या आ चुका है, कॉमन आ गया। तो एजी बाय जीसी इसके भी बराबर और एजी बाय जीसी इसके भी बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप कह सकते हैं कि हमें जो चाहिए था अब वो मिल चुका है। हमें यही तो चाहिए था कि एई का रेशियो ईडी के साथ और बीएफ का रेशियो एफसी के साथ क्या आ जाए, बराबर। तो ये देखिए बच्चे, तो इस तरह से अगर आप जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट को भी आप लगा सकते हैं। तो बस इसमें आपको बीपीटी का यूज करना था, बट यहां पर याद रखिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब देखो इस रिजल्ट को आप मेमोराइज कर ले, हो सकता है ये आपको एमसीक्यूज में आ जाए। तो याद रखना कि किसी भी ट्रेपेजियम के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें जो कि पैरेलल हो किसी भी पैरेलल साइड के, चाहे एबी के या ईएफ सीडी के, तो वो नॉन पैरेलल साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है, यानी कि ए बाय ईडी और बीएफ बाय एफसी बराबर। तो इसको आप डायरेक्टली एमसीक्यूज में यूज कर सकते हैं, बट बाकी सब्जेक्टिव में कर रहे हैं तो यू हैव टू प्रूव, तो आपको पहले साबित करना पड़ेगा। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर में ए बी पैरेलल पी क्यू है, ए सी पैरेलल पी आर है, तो बी सी पैरेलल क्यू आर लेकर आइए। पैरेलल दिया भी है और पैरेलल प्रूफ भी करना है, तो समझ जाओ कि पैरेलल दिया भी और प्रूफ भी करना हो तो जहां दिया हुआ है वहां बीपीटी लगाएंगे, और पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स भी लगाएंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे बीपीटी और कन्वर्स और बीपीटी का ये कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रायंगल चूज करो कि ए बी पैरेलल पी क्यू के लिए आप किस ट्रायंगल में जाएंगे। तो बच्चा कहेगा सर ए बी पैरेलल पी क्यू जो है वो ये दे रखा है, ये देखो ये ए बी है, ये पी क्यू है, तो मुझे इस वाले ट्रायंगल में जाना होगा। ये देखो मैंने शेड कर दिया इस तरह से, इस वाले ट्रायंगल में जाना होगा। तो इस वाले ट्रायंगल का नाम बताओ क्या है, तो आप कहेंगे सर ओपी क्यू। तो जब आप इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लिख देंगे कि हम जा रहे हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू।
और उसमें आपने पहले से ही दे दिया है कि ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो देन बीपीटी कैसे लगेगी, अपोजिट वर्टेक्स से। तो पी क्यू के अपोजिट जो वर्टेक्स आ रहा है उस ट्रायंगल में वो ओ आ रहा है, तो ओ से बीपीटी लगाइए। तो आप कैसे लगाएंगे, ओ ए का रेशियो ए पी के साथ और ओ बी का रेशियो बी क्यू के साथ बराबर होगा। इसको बना लेंगे पहली इक्वेशन बाय बीपीटी। बोलो बच्चे समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही आपको जाना होगा एसी पैरेलल पी आर। तो उसके लिए इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स आ रहे हैं इधर को, ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम है ओपीआर। तो अब सभी बच्चे फिर से चलो इन ट्रायंगल ओपीआर। देखो नहीं समझ में आ रहा तो ट्रायंगल बाहर निकाल लो। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आप ओपीआर ट्रायंगल को बाहर निकालो और उसके बाद फिर दिमाग लगाओ, तो देखो फिर बात बन जाएगी। ये देखो अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एसी पैरेलल पीआर है। तो जैसे उसने बोला कि एसी पैरेलल पीआर है तो लगा दो। अब पीआर के अपोजिट वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे ओ से। तो क्या बीपीटी लगेगी भाई, ओ ए का रेशियो एपी के साथ। ये देखो ना यहां से दिख रहा होगा ओ ए का रेशियो एपी के, इस दोनों को पॉइंट ले लो। तो ओ ए का रेशियो एपी के साथ बराबर हो जाएगा, बोलो किसके, ओसी का रेशियो सी आर के साथ। और इसको बना लो सेकंड इक्वेशन बाय बीपीटी। तो बच्चा आप कहेगा कि भैया पहली और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों में आ रहा है ओ ए बाई एपी। देखो ओ ए बाई एपी इसके पास भी है, ओ ए बाई एपी इसके पास भी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी राइट साइड। तो ओ बी बराबर बी क्यू मिला और ओ सी बराबर बाई सी आर मिला। ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बराबर बी क्यू नहीं, ओ बी बाई बी क्यू ओ सी बाई सी आर के बराबर मिला। अब चेक करो कि ये कहाँ लिखा हुआ है, इस पूरी फिगर में जाइए और देखो कि कहाँ ये रेशो मिलेगा आपको। तो बच्चा कहेगा सर ये रेशो तो मेरे को दिख रहा है बिल्कुल सामने वाले ट्रायंगल में। ये देखो अगर मैं इसको बाहर ले आता हूं आपके लिए, ये देखिए समझाने के लिए मैं कर रहा हूं ऐसे बस। अब देखो ये ट्रायंगल मैं उठा लूं जो सब बिल्कुल सामने की तरफ है, ओ क्यू आर, और उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दूं बीच में ये बी सी। तो भाई तुम इसी का तो रेशो बना लिया तुमने। ये देखो ओ बी का रेशो बी क्यू के साथ, ओ सी का रेशो सी आर के साथ। तो भाई अगर ये बराबर है तो ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा ना मेरे दोस्त जब बी सी क्यू आर के पैरेलल होगा, जो हमें चाहिए। तो यहां अब हम लगा देंगे कन्वर्स लगा देंगे। तो इसकी मदद से मैंने ये कन्वर्स यूज किया, तो मैं लिख दूंगा कि भैया ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा कि अगर ओ बी बाय बी क्यू बराबर ओ सी बाय सी आर है, तो देन ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा जब बी सी को किसके पैरेलल होना पड़ेगा, क्यू आर के। लेकिन ये क्यों लिखा, तो रीजन दे दें, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो देखा आपने, तो मैंने कहा था ना पैरेलल दिया है तो बीपीटी लगा दीजिए, पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स लगा दीजिए। ठीक है, बस ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना सीखो। एक बार ट्रायंगल अच्छे ढंग से आइडेंटिफाई कर लोगे तो बीपीटी फिर लगा सकते हो आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, तो अब देखिए इसका डायग्राम नहीं दिया है। तो अब इसका डायग्राम नहीं दिया है तो डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। तो पढ़िए, कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल बना दो एबीसीडी नाम से। ठीक है भाई, तो पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं एबीसीडी नाम से। और देखो उस क्वाड्रिलेटरल को बाद में ना ट्रिपीजियम बनाना है, तो आप उस क्वाड्रिलेटरल की शेप ट्रिपीजियम जैसा ही बनाइए ना, क्योंकि जो बनाना है लाना है उसी के जैसा शेप बना देंगे। अब क्वाड्रिलेटरल तो कई टाइप के होते हैं बट हमें ट्रिपीजियम ही बनाना है क्योंकि वही प्रूफ करना है। फिर कह रहा है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो ओ पॉइंट पे काट रहे हैं। तो कुछ कुछ ही अभी क्वेश्चन जो हमने पीछे किया उसके जैसा डायग्राम बनेगा इसमें, ये देखिए। लेकिन वहां ट्रिपीजियम ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ ट्रिपीजियम लेकर आना है। तो जब भी आपको किसी को ट्रिपीजियम प्रूफ करना है, देखो अब यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में तुम्हारे पास ये रेशियो आ रहा है जो उसने दिया हुआ है, ये देखो। तो उसने हमें गिवन में ये दिया है कि AO का रेशियो BO के साथ और फिर CO का रेशियो DO के साथ बराबर, और साबित आपको ये करना है कि ये ट्रेपेजियम है। तो सभी बच्चे आज के बाद याद रखें, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बनाना है तो उसकी किसी भी दो अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना होगा। तो मैं यहाँ पर बस ये साबित करूंगा कि AB किसके पैरेलल है, CD। आप ध्यान से सुनना, ABCD के पैरेलल लाना है आपने, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और मैंने अभी बताया था कि ट्रेपेजियम के क्वेश्चन ज्यादातर में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम कर देते हैं E, और ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं OE नाम। तो देखिए अब हम इन ट्रायंगल ADC में जाएंगे और वहां पर हम टीचर को बता देंगे कि OE पैरेलल है DC के, जो हमने माना था कंस्ट्रक्शन में।
तो वो बाकी साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा, बीपीटी लग जाएगी। तो एई का रेशियो ईडी के साथ और एओ का रेशियो ओसी के साथ बराबर आ जाएगा, यही आएगा, एओ का रेशियो ओसी के साथ बराबर आ जाएगा। अब इसको मैं बना लूंगा पहली इक्वेशन बाय बीपीटी। लेकिन अब मैं देखो गिवन चीज में आऊंगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, वी नो मतलब हम जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एओ का रेशियो बीओ के साथ बराबर है सीओ का रेशियो डीओ के साथ। लेकिन अब इन दोनों में अभी कोई भी चीज कॉमन नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कॉमन आएगा तभी कंपेयर कर पाऊंगा ना मैं। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि इसको बी और सीओ को इंटरचेंज कर दो। तो देखो एओ लिखो, है ना, और उसके नीचे ओसी, ओसी मतलब सीओ, ठीक है, ये लिख दो, और बीओ को डीओ को यहां कर दो। ऐसा हम कर सकते हैं भाई, उससे क्या दिक्कत है। ये बी और सीओ को इंटरचेंज कर दिया मैंने। तो अब बात बन गई, देखो ना, अब रेशियो सेम बन रहा है। तो इसमें ये, इसको बनाओ सेकंड इक्वेशन। तो अब देखो ये चीज दोनों में कॉमन हो गई, है ना, ये वाली और ये वाली। तो उससे तुम्हें क्या मिल गया कि भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मुझे क्या मिला कि एई का रेशियो ईडी के साथ बराबर होगा बीओ का रेशियो डीओ के साथ। अब ये देखो ये चीज कहां लिखी हुई है, तो आप कहोगे सर ये यहां कहीं दिख रहा है। भाई देखो एई का रेशियो ईडी के साथ और बीओ का रेशियो ओए ओडी के साथ, बट इसको थोड़ा सही करना होगा। इसको मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको बता सकूं। अब ओडी लिखो या डीओ लिखो एक ही बात है। तो देखो मैंने उसको रेसिप्रोकल किया। अब तुम्हें थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखो अब तुम इस वाले ट्रायंगल में जाओ भाई, जिसका नाम है डीएबी। मैं यहां बना के दिखाता हूं। अब आप डीएबी ट्रायंगल में जाओ, ठीक है। अब डीएबी ट्रायंगल में अगर आप गए, इधर देखो सारे बच्चे ध्यान से, और वहां पे ये लाइन ड्रॉ कर लो जिसका नाम है ओई। अब लगाना जरा यहां पर ये रेशियो, तो कैसे लगेगा, डीई का रेशियो ईए यानी एई के साथ और डीओ का रेशियो ओबी के साथ। तो भाई अगर ये बराबर आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर ये रेशियो बराबर आ रहा है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहेगी ना कि ओई किसके पैरेलल है, एबी के। तो ये चीज मुझे मिलेगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, है ना भाई। क्यों मिलेगी भाई, जब रेशियो बराबर होता है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से वो साइड्स पैरेलल हो जाती है। अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, मैंने क्या माना था कि ओई किसके पैरेलल है, डीसी के, बट मैंने तो ये माना था ना कि ओई किसके पैरेलल है, डीसी के। तो भाई अब ओई एबी के पैरेलल मैंने प्रूफ कर दिया बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और ओई पैरेलल डीसी मैंने माना हुआ था। तो इससे कंफर्म होता है ना मेरे दोस्त, इससे कंफर्म होता है ना मेरे दोस्त कि एबी किसके पैरेलल हो जाएगा, डीसी। और यही तो हम चाहते थे कि एबी डीसी के पैरेलल हो जाए, ताकि ये क्या बन जाए, एक ट्रेपीजियम बन जाए। तो देखा आपने, इस तरह से आप जाते हैं तो ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो याद रखिए ट्रेपीजियम के क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन करना कभी कभी जरूरी हो जाता है, और वो आपको आना चाहिए। तो यहां पर बीपीटी का भी इस्तेमाल किया गया और कन्वर्स, क्योंकि मैंने कहा था ना पैरेलल लाना है तो कन्वर्स लगाना है, ठीक है। चलिए अब ये भाई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बढ़िया वाला। अब ये एक फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, प्रूफ नहीं करना है, इसमें फाइंड करना है आपको। अब इसमें कुछ आपको दे रखा है पहले से, ये पीए, क्यूबी, आरसी, सी, एस डी, ये सब परपेंडिकुलर हैं इस लाइन के ऊपर, ठीक है। इस लाइन को कुछ नाम दे देते हैं, एल नाम दे देते हैं। तो ये जो एल नाम की लाइन है, इसके ऊपर सब परपेंडिकुलर्स हैं, और उसके बाद सबकी कुछ कुछ लेंथ दे रखी है, ए बी, बी सी, सी डी, एस पी, ऐसे, और 3 लेंथ फाइंड करनी है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस। तो देखो भाई अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या रहेगा, तो यहां पर आपको इसको कैसे बनाना है वो देखो आप। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना। यहां पर जब मैं इसको सॉल्यूशन लूंगा इसका, तो मैं देख रहा हूं कि ये सब परपेंडिकुलर है। देखो पी ए भी परपेंडिकुलर है एल पर, क्यू बी भी परपेंडिकुलर है एल पर, आर सी भी परपेंडिकुलर है एल पर, एस डी भी परपेंडिकुलर है एल। ये सभी एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो दे आर पैरेलल। भाई दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे ना, अगर वो एक ही चीज पर परपेंडिकुलर है। तो मुझे यहां से ये मिल गया कि पी ए पैरेलल क्यू बी पैरेलल आर सी पैरेलल एस डी, ठीक है भाई। तो ये सब पैरेलल हो गए। अब ये पैरेलल हो गए सारे। तो अब इतना सा हिस्सा देखो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सिर्फ कहां से देखना है, यहां से स्टार्ट करो, ए पी आर सी और वापिस ए पे आ जाओ। ये हिस्सा देखो सारे बच्चे, इसका नाम क्या है, पी आर सी ए।
तो PRCA क्या बनेगा? ट्रेपीजियम, क्योंकि सारे पैरेलल है। तो नाउ PRCA क्या है? ट्रेपीजियम है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी ट्रेपीजियम के बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें जो किसी भी साइड के पैरेलल हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि PRC एक ट्रेपीजियम है और BQ पैरेलल है किसके? PQ जो पैरेलल है वो AP PA के भी पैरेलल है और वो पैरेलल है किसके? RC के। ये तीनों पैरेलल है। तो अभी मैंने आपको ट्रेपीजियम पे क्वेश्चन कराया था, देखो ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, इससे पहले वाला, हाँ ये वाला ही था। तो इसमें मैंने आपको ये साबित किया था कि किसी भी ट्रेपीजियम के अंदर अगर हम उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें जो कि पैरेलल हो, तो फिर वो उसकी नॉन पैरेलल साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है, यानी कि AE बाय ED और BF बाय FC। इसी लॉजिक को मैं यहाँ यूज कर लूंगा डायरेक्ट, लेकिन आपको उसे क्या करना है, अगर पेपर में ज्यादा मार्क्स में आता है तो पहले आपको वो चीज प्रूव करनी है। वो आप समझ गए होंगे कैसे प्रूव की थी मैंने, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी थी ऐसे, याद करो, और फिर ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अभी अब मैं प्रूफ नहीं कर रहा समय बचाने के लिए, बट पेपर में आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे पैरेलल बना के। तो देखो अब इसको ये नॉन पैरेलल साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दो, तो बताओ क्या रेशियो बनेगा? PQ का रेशियो QR के साथ, और ऐसे ही बोलो AB का रेशियो BC के साथ। भाई नॉन पैरेलल साइड ले लो ना, तो PQ का रेशियो QR और AB का रेशियो BC, ये आ जाएगा। अब इसमें जो जो साइड्स आपको पता है वो रख दो आप। तो PQ हमें पता नहीं है, QR भी हमें नहीं पता है, AB हमें पता है 6 है, BC हमें पता है 9 है, तो ये कट जाएगा 2/3 से आ जाएगा। देखो तो यहां पर आप QR की वैल्यू निकाल लो। अब किसकी वैल्यू निकाल लोगे? QR। तो बोलो QR की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 3/2 टाइम्स ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ PQ, है ना भाई। अब ऐसे ही आप आगे वाले ट्रेपीजियम पे चले जाओ। अभी मैंने ट्रेपीजियम लिया था PRCA। अब सभी बच्चे फिर से दिमाग लगाएं, डायग्राम को ध्यान से देखें, तो फिर अगला ट्रेपीजियम देखो मैं क्या ले रहा हूं। नेक्स्ट में ले रहा हूं BDSQ, ध्यान से देखना, ठीक है, या BQSD ले लो, ज्यादा सही रहेगा नाम। क्या ट्रेपीजियम ले रहा हूं देखो सारे बच्चे, मैं ट्रेपीजियम ले रहा हूं QSDB, कुछ भी लिख लो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो QSQ, ये देखो ना, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब ये वाला ट्रेपीजियम चलेगा, ये वाला, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा समझाने के लिए। ये लाइन हटा दो आप, ये हटा दो। अब ये ट्रेपीजियम ले रहा हूं, ये वाला ट्रेपीजियम ले रहा हूं, ये वाला। आप देखो ध्यान से, समझ में आ रहा होगा, ये ट्रेपीजियम। तो इस ट्रेपीजियम का नाम है QSDB, और इसमें अगर आप चले जाएं तो QB पैरेलल RC पैरेलल SD। अब ये भी इसकी नॉन पैरेलल साइड पकड़ो, उसकी नॉन पैरेलल साइड है QS और BD, इनको ये बीच वाली जो लाइन है RC इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। तो बताओ क्या रेशियो बनेगा? QR का रेशियो, देखो यहां पर भी प्रूफ करने के लिए आपको फिर वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसी पैरेलल, यहां से कैसे कंस्ट्रक्शन करके आप यहां ड्रॉ करेंगे फिर, ठीक है, तब बनेगा ये, ठीक है। तो अभी तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। तो QR का रेशियो RS के साथ और BC का रेशियो बोलो किसके साथ? CD के साथ बराबर। अब ना हमें QR पता है ना हमें RS पता है, तो उसको छोड़ दो, लेकिन हमें बाकी साइड्स पता है। BC गिवन था देखो कितना 9, और CD हमें गिवन था 12, तो इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है 3/4, और यहां से फिर QR निकालो। तो यहां से QR की वैल्यू नहीं, देखिए एक काम करो, QR नहीं PQ निकालो। अब मैं रीजन बताऊंगा आपको, पहले भी जो हमने निकाला था ना उसमें भी PQ निकाल लो। यहां से सभी बच्चे PQ निकालो, तो PQ की वैल्यू यहां से आएगी 2/3 टाइम्स ऑफ QR, और यहां से भी सभी बच्चे क्या निकाले? RS, तो RS की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4/3 टाइम्स ऑफ QR, ये आ जाएगी, ठीक है। RS की वैल्यू आ जाएगी 4/3 टाइम्स ऑफ QR। अब मैं QR के टर्म्स में ही सब चीजें क्यों निकाल रहा हूं, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई सिंपल सा चीज है, पहले PRCA ट्रेपीजियम में जाकर वही थ्योरम लगा देना, और फिर QSDB ट्रेपीजियम में जाके वही थ्योरम लगा देना, और जिनकी वैल्यू पता है वो निकाले, और दोनों में PQ को इन टर्म्स ऑफ QR और यहाँ पे भी RS इन टर्म्स ऑफ QR निकाले। अब भाई हमें चाहिए तीनों की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि ये जो SP है ये 36 सेंटीमीटर दे रखा है,
तो एसपी जो है ये एसपी यहां से लेकर यहां तक की साइड है जो पी क्यू क्यू आर और आर एस से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए मैं यहां पर कह सकता हूं, डायग्राम देख लो ना एक बार, ठीक है, ध्यान से देखो फिर समझ में आएगा। तो एसपी जो है वो तीन चीजों को मिला के बनता है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस में बोलो क्या, पी क्यू प्लस क्यू आर, एसपी देखो ना एसपी, तो पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस में आर एस। आर एस समझ में, ध्यान से देख लो, एसपी किसके बराबर है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस। तो एसपी हमें गिवन है भाई कितना, 36। पी क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली थी, देखो 2/3 टाइम्स ऑफ क्यू आर, क्यू आर को हम क्यू आर रखेंगे और आर एस निकाला हमने 4/3 टाइम। अब देखा, आप समझ में आया, क्योंकि सारी टर्म्स हमारी क्यू आर के टर्म्स में आ गई। अब क्यू आर निकाल लेंगे तो बाकी चीजें आ जाएंगी आराम से। तो निकालो यहां से अब क्यू आर की वैल्यू, तो ये तो 36 ही रहेगा, 3 और 3 कॉमन एलसीएम बनेगा, तो यहां बनेगा 2 क्यू आर, फिर 3 क्यू आर और 4 क्यू आर। अब इनको ऐड करो, तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो 9 टाइम्स ऑफ क्यू आर बाई 3, और 3 से 9 ऊपर काट दीजिए आप, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36/3, यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर अगर 12 आ गया तो बाकी भी निकाल लो फटाफट। तो देखो आप पहला क्या निकाल लेते हैं, अब पी क्यू निकाल लेते हैं। देखो पी क्यू कितना था, 2/3 टाइम्स ऑफ क्यू आर, तो पी क्यू यहां निकाल रहा हूं मैं, ये लास्ट स्टेप है मेरा, ठीक है, लास्ट स्टेप। तो पी क्यू क्या था, 2/3 टाइम्स ऑफ क्यू आर, तो ये 3 से काट दो इसको 12 पे, 4 दूनी 8 आ जाएगा ये। और फिर निकालना था आर एस, तो अभी आर एस निकाला था 4/3 टाइम्स ऑफ क्यू आर, तो क्यू आर फिर 12 रख दो, 3 से 12 काटो 4 पे, तो 16 सेंटीमीटर आ जाए बस। तो इस तरह से आप पी क्यू क्यू आर और आर एस तीनों निकाल सकते हैं। तो देखा आपने कि ये जो हमने पीछे ट्रिपीजियम की कहानी पढ़ी थी ना मेरे भाई, उसको ही यहाँ पे लगाना, ठीक है भाई। बट अगर ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 नंबर में जा रहा है, तो पहले आपको वो ट्रिपीजियम का कॉन्सेप्ट एक बार प्रूव कर देना है, फिर उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन तो रहेगा भाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें फिगर जो है हमें खुद ही ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो आइए देखते हैं इसकी फिगर क्या बनेगा। आप कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स बनाइए एबीसी और डीबीसी, जो कि सेम बेस पर बनेंगे बीसी पर। तो सबसे पहले हम एक बेस बनाते हैं बीसी, और उसी बीसी बेस पर हमें क्या करना होगा, दो ट्रायंगल बनाने हैं। तो एक ट्रायंगल देखो मैंने ये बना दिया एबीसी, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपको बनाना है डीबीसी, तो इसको यहां जोड़कर एक डीबीसी बना दो। तो सेम बेस पर रखना है और एबीसी और डीबीसी नाम के दो ट्रायंगल बनाने हैं। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन बीसी। अब बीसी पर जो आपने एक पी पॉइंट लेना होगा, तो बीसी पर हम एक पी पॉइंट लेते हैं, और इस पी पॉइंट से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है पी क्यू, जो कि पैरेलल होना चाहिए ए बी के। तो ये देखिए पी क्यू हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि पैरेलल दिख रहा है किसके, बताओ, ए बी के। और पी आर पैरेलल होना चाहिए बी डी के। अब बी डी कहां है, यहाँ पर बी डी ये रहा, तो बी डी के हमें पैरेलल बनाना पड़ेगा पी आर, बी डी के पैरेलल हमें बनाना पड़ेगा पी आर। तो ये पी आर बना देते हैं ऐसे, देखो, तो ये जो पी आर है ये बी डी के पैरेलल, दे मीट ए सी इन क्यू, ठीक है। अब वो ए सी को क्यू पे मीट करता है, ए सी को क्यू पे मीट करता है, दे मीट ए सी इन क्यू एंड डी सी इन आर। अच्छा, ये पूरा लाइन ड्रॉ नहीं करना है, एक मिनट अब उसने जो बोला उसके हिसाब से ड्रॉ करेंगे। देखो अब जो मैं पी क्यू बनाऊंगा, देखो पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि जो पी क्यू बनाएंगे वो पैरेलल ए बी तो होगा, लेकिन जो क्यू पॉइंट है वो ए सी के ऊपर है, तो वो यहीं तक ही बनेगा बस। और ऐसे जब हम पी आर बनाएंगे पी आर, तो आर पॉइंट हमें सी डी पे लेना होगा, तो ये फिर हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये आर हो जाएगा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा देखिए रिस्पेक्टिवली। और फिर हमें प्रूफ करना है कि क्यू आर ए डी के पैरेलल होगा। अब क्यू आर जो है उसको हमें पैरेलल लाना होगा ए डी की। अब क्यू आर देखो कहां पर है, तो क्यू आर ये रहा, देखिए ये क्यू आर है, इस क्यू आर को पैरेलल लाना होगा किसके, ए डी के। ये देखिए क्यू आर को पैरेलल लाना होगा ए डी के। तो आइए थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है क्वेश्चन। तो पहले गिवन चीज में लिखते हैं कि एक तो हमें गिवन है कि पी क्यू
पैरेलल है ए बी के, और उसके साथ साथ हमें गिवन है पी आर पैरेलल है ए डी की। और टू प्रूफ हमें यहाँ पे ये करना होगा कि जो क्यू आर होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए ए डी। तो सबसे पहले हम उस ट्रायंगल को चूज करेंगे जिसके अंदर हमें ये मिल रहा होगा कि पी क्यू पैरेलल है किसके, ए बी के। तो बताइए पी क्यू पैरेलल ए बी के लिए आप किस ट्रायंगल में जाएंगे। तो इसका प्रूफ जब आप स्टार्ट करेंगे, देखिए तो आपको जाना होगा ट्रायंगल ए सी ए बी में। ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल सी ए बी में जाओ सारे बच्चे, और वहां देखो आपको मिल जाएगा पी क्यू पैरेलल ए बी, और वहां बीपीटी लगा दो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, और ये पी क्यू है। अब तो दिख रहा होगा। तो सी ए बी ट्रायंगल में जाएंगे तो पी क्यू पैरेलल ए बी हो जाएगा। अब बीपीटी कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे बता दोगे कि भाई पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए बी के, तो बीपीटी कैसे लगेगी बताओ। जिसके पैरेलल होते हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे। तो सीपी अपॉन में पीबी, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सी क्यू अपॉन में क्यू ए। और इसको पहली इक्वेशन बना लीजिए बाय बीपीटी। ठीक है, आप एक और ट्रायंगल चूज करिए जिसमें पी आर पैरेलल एडी होगा। तो पी आर पैरेलल एडी तो साफ साफ पी आर पैरेलल एडी नहीं था, सॉरी पी आर पैरेलल बीडी था, यहाँ सही करना, पी आर पैरेलल है बीडी के। तो पी आर पैरेलल बीडी होगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था। तो पी आर पैरेलल बीडी होगा तो उसके लिए आपको कौन सा ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा, सीबीडी। देखो ये ट्रायंगल तो सीधा ही दिख रहा है, तो इन ट्रायंगल सीबीडी में जाओ और वहां पे लिख दो कि पी आर किसके पैरेलल है, बीडी के। अब पी आर अगर बीडी के पैरेलल है तो देखो बीपीटी कैसे लगेगा, सीपी बीपी है ना भाई, सीपी का रेशियो बोलो बीपी के साथ, और ये बराबर हो जाएगा सी आर का रेशियो आरडी के साथ, सी आर का रेशियो आरडी के साथ। और इसको बना लो सेकंड इक्वेशन बाय बीपीटी। भाई सबको दिख रहा होगा, साफ साफ ट्रायंगल दिख रहा है सीबीडी, और सीबीडी में देखो पी आर जो है वो पैरेलल है बीडी के, तो बीडी के सामने जो वर्टेक्स था सी, वहां से बीपीटी लगा देना है। तो सीपी बाय पीबी और सी आर बाय आरडी। अब देखो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, ये तो मैं हर बार ही बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप बनाएंगे बीपीटी के, तो वहां पर आपको ऐसे कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। तो बताइए इन दोनों में ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, तो फिर बच्चा कहेगा कि सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम पहला और दूसरी इक्वेशन ले लें तो उससे हमें मिल जाएगा सी क्यू अपॉन में क्यू ए का रेशियो सी आर अपॉन में आर डी के बराबर होगा। अब डायग्राम चेक करिए और देखिए सी क्यू बाय क्यू ए कहाँ मिल रहा है। तो सर सी क्यू बाय क्यू ए यहाँ मिल रहा है। देखो इस ट्रायंगल को मैं अलग से दिखाऊंगा आपको, ये ट्रायंगल इधर देखना सारे बच्चे, ये ट्रायंगल दिखा। अब देखो ये सी है, ये ए है, ये डी है, ठीक है, और ये यहाँ पर आएगा आपका क्यू और यहाँ आएगा आपका आर। तो देखो अब आपका रेशियो क्या बनेगा, सी क्यू का रेशियो क्यू ए के साथ और सी आर का रेशियो आर डी के साथ। तो भाई अगर सी क्यू का रेशियो क्यू ए के साथ और सी आर का रेशियो आर डी के साथ बराबर है, तो ऐसा तो तभी होगा ना जब क्यू आर किसके पैरेलल होगा, ए डी के। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि क्यू आर ए डी के पैरेलल। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब क्यू आर पैरेलल होगा ए डी के। बट रीजन क्या देंगे, पैरेलल लाए हैं तो लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहां पर बीपीटी लगाना था और फिर उसके बाद उसका कन्वर्स लगाना था बस। तो ये देखिए अब इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा था नहीं, बट मेन था इसका डायग्राम। अब आपने डायग्राम अगर सही बना दिया तो उसके बाद तो फिर आप क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको लगानी आनी चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए बच्चे। अगला क्वेश्चन में भी देखिए अब हमें डायग्राम जो है खुद ही बनाना पड़ेगा। अब इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास और उसका नाम है एबीसी। तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, आइए, एबीसी नाम से। तो ये मैंने एक एबीसी नाम से एक ट्रायंगल बना दिया। अब कह रहा है कि इसमें डी एंड ई बी द 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी। आपने ए बी साइड के ऊपर 2 पॉइंट लेने डी और ई। तो पहले मैं ए बी सी बना लेता हूं, और ये जो मेरी ए बी साइड है ना, इसके ऊपर मुझे 2 पॉइंट्स लेने हैं। एक पॉइंट मुझे लेना है डी और फिर एक पॉइंट मुझे लेना है ई। 2 पॉइंट्स लेने एक साथ, और एडी जो है वो बीई के बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है कि एडी जो है वो बीई के बराबर है। तो गिवन में हमारे पास पहली चीज क्या आ गई कि एडी जो है वो बीई के बराबर है। और उसके साथ साथ देखो डीपी पैरेलल है बीसी के।
सेकंड आप लिख सकते हैं डीपी, अब डीपी बनाना पड़ेगा आपको। तो डीपी पैरेलल होगा बीसी के और ईक्यू पैरेलल होगा एसी के। तो मुझे अब डीपी पैरेलल बनाना है किसके बोलो, बीसी के। तो यहां से मुझे डीपी लेना पड़ेगा ऐसे, और ये देखो पैरेलल बनेगा बीसी के, ठीक है। और उसके बाद मुझे एक और चीज लेना है ईक्यू, और उसको पैरेलल बनाना है एसी के। तो ईक्यू कहां बनेगा, ईक्यू ऐसे बनेगा भाई, ईक्यू ऐसे बनेगा, और उसको पैरेलल बनाएंगे एसी के। ये तीसरी चीज भी की बात है, ईक्यू इज पैरेलल टू एसी। और टू प्रूफ क्या करना है बोलो, टू प्रूफ ये करना है कि पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ए बी के। पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ए बी के। तो पी क्यू बना लो भाई। तो हमारा जो पी क्यू बनेगा वो ये बनेगा, और इस पी क्यू को हमें पैरेलल लाना होगा किसके, ए बी के। अभी पी क्यू थोड़ा पैरेलल दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। एक मिनट, पहले पी क्यू बना लो, ऐसे पी क्यू बना लो, और ये हमारा बनेगा फिर डीपी, और ये हमारा बन जाएगा फिर ई क्यू, ऐसे। ठीक है, तो पी क्यू को हमें पैरेलल लाना होगा किसके, ए बी। तो आइए अब देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें डीपी पैरेलल बीसी कहाँ है, तो डीपी पैरेलल बीसी अगर बच्चा देखेगा तो बड़े ट्रायंगल में चला जाएगा, और ईक्यू पैरेलल एसी करेगा तो भी वो बड़े ट्रायंगल में जाएगा, है ना भाई। ईक्यू पैरेलल एसी, तो उसमें भी उसको बड़े ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। तो पहले जो ट्रायंगल हमें दिए उनको चूज करते हैं, आओ उनसे देखते हैं कि हमें क्या मिल पाता है। तो अगर मैं सबसे पहले चला जाता हूं इन ट्रायंगल, जिसका नाम मैं लूंगा, देखो एडी पैरेलल, एडी बराबर बी ही है, बट इसको भी यूज करना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ यूज हो पाएगा ये। बट पहले डीपी पैरेलल बीसी कहाँ मिला था, तो डीपी पैरेलल बीसी तो एबीसी ट्रायंगल में मिला था। तो एबीसी ट्रायंगल में जाके पहले बीपीटी लगा दो। तो लिख दो यहां पर कि भैया डीपी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो बीपीटी कैसे लगेगी बताओ, अगर डीपी पैरेलल है बीसी के तो एडी बाय डीबी, ध्यान से देखो ना, एडी के नीचे क्या आ जाएगा, डीबी, और ये बराबर हो जाएगा किसके बताओ, एपी बाय पीसी, एपी बाय पीसी। बट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो एडी जो है बीई के बराबर दिया हो, तो बट मैं यहाँ पे लिख दूं, इसका तो रीजन आ जाएगा बाय बीपीटी। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि एडी जो है ना वो बीई के बराबर है। तो अगर एडी जो है वो बीई के बराबर है, तो यहां पर मैं एडी को हटा के बीई लिख देता हूं। तो ये बीई बाय डीबी बन जाएगा, और ये एपी बाय पीसी बन जाएगा, और इसको बना लो पहली क्वेश्चन। ठीक है भाई, इतना समझ में आ रहा होगा। अब फिर से चलो कि भाई अगला ट्रायंगल अब हम क्या चूज करेंगे। तो अगला ट्रायंगल जो मैं चूज करूंगा वो चूज करूंगा जिसमें मुझे क्या मिलना चाहिए, कि ये जो मेरे को गिवन है ईक्यू पैरेलल एसी। तो ईक्यू पैरेलल एसी के लिए मुझे इन ट्रायंगल बीएसी में जाना होगा। तो फिर से आप इन ट्रायंगल आ जाओ बीएसी, और वहां पे बोलो कि अगर आप कह रहे हैं कि ईक्यू किसके पैरेलल है, एसी के, तो फिर बीपीटी देखो ईक्यू से लगेगी। ये 2 पॉइंट पकड़ लो और इसको पैरेलल मानो इसके, तो यू बीपीटी लगेगी। देखो बीई बाय ईए और बी क्यू बाय क्यू सी, आ रहा है समझ में, ध्यान से देखो। बीई, इन 2 पॉइंट को पकड़ो ना, और ये लाइन किसके पैरेलल है, देखो एसी के, तो उसके हिसाब से बीपीटी लगा दो। तो बीई बाय ईए और बी क्यू बाय क्यू सी, तो यहां बच्चा लिख देगा बीई बाय ईए, और उसका बराबर में क्या आएगा बोलो, बी क्यू बाय क्यू सी, बी क्यू बाय क्यू सी, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब यहां पर प्रॉब्लम देखो छोटी सी क्या हो रही है, कि अब मुझे इनको कंपेयर करना होता है। तो इसमें बीई और बीई तो मैच कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाली वैल्यू मैच नहीं कर रही भाई। देखो नीचे वाली वैल्यू मैच नहीं कर रही, यहां पर आ रहा है बीडी, यहां पर आ रहा है ईए, तो मैं इनको कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मेरे को पीक्यू को एबी के पैरेलल लाना है, तो फिर पीक्यू जो है वो एबी के पैरेलल आएगा जब आप ये रेशियो लेकर आओगे। देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस ट्रायंगल को यहां दिखाता हूं, देखो सारे बच्चे फिर से देखो इस ट्रायंगल, तब आप मेरी बात समझ पाएंगे। और फिर से पी क्यू बना लो, ये पी बनाओ, ये क्यू बनाओ, ये ए बनाओ, ये बी बनाओ, और ये सी बनाओ। अब सोचो अगर पी क्यू को भाई साहब तुम्हें साबित करना है कि वो ए बी के पैरेलल है, तो वो तो तभी आएगा ना जब सी क्यू का रेशियो बी क्यू के साथ, अब सी क्यू का रेशियो बी क्यू के साथ बराबर होगा सी पी का रेशियो पी ए के साथ।
तो यहाँ देखो वैसा रेशियो बन रहा है, ये देखो पीए बन रहा है, ये पीसी बन रहा है, सीपी कह सकते हो, ये बीक्यू भी बन रहा है, देखो बीक्यू भी बन रहा है, सीक्यू बन रहा है, सब बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये दोनों को इक्वेट मैं तभी कर सकता हूं, पहली और दूसरी इक्वेशन को, जब इसका नीचे वाला पार्ट भी बराबर हो। ऊपर वाला पार्ट तो बराबर है, नीचे वाला बराबर नहीं। तो उसको लाने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगेगा। देखो तो आप क्या कर सकते हैं इधर, उसके लिए देखो अब मैं टीचर को क्या प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप ये बॉक्स में देखो, जरा समझिए इसको। अब मेरे पास क्या था गिवन में, देखो एडी बराबर बीई था, ठीक है भाई। अब मुझे यहां पर लाना होगा बीडी और यहां मेरे को लाना होगा एई। ये कैसे लाऊंगा, देखो तो एडी को ध्यान से देखो, डायग्राम से आप लिख सकते हो ए बी माइनस बी डी, क्योंकि मुझे बी डी चाहिए ना, तो ए बी माइनस बी डी कर दो। तो पूरे ए बी में से अगर बी डी हटा दोगे तो ए डी आ जाएगा। इस तरफ मेरे को क्या चाहिए, ए ही चाहिए, तो ए ही फिर से लाओ। तो ए बी में से क्या माइनस करोगे बताओ कि बीई आ जाए। तो पूरे ए बी में से आप क्या माइनस करोगे कि बीई आ जाए। तो बच्चा कहेगा ए ई माइनस कर दो, ए ई माइनस कर दो। तो देखो हमारा काम बन गया। अब ये सामने सामने ए बी से ए बी कट गया, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो बी डी किसके बराबर आ गया, बोलो जो मैं चाहता था, बी डी किसके बराबर आ गया, ए ई के। देखा आपने। अब जैसे बी डी ए के बराबर आ गया, अपना काम बन गया। तो इसको अब मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया था ना कि ये ट्रायंगल से ही हम काम कर पाएंगे। एक मिनट, इसको यहां से हटा के यहां लगा दे। ठीक है भाई। तो ये चीजों को देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। चलिए, तो अब हम अब यहाँ पे लिख देंगे बट हमने साबित कर दिया, ये जो हमने साबित किया यहाँ पे कि बट भैया हमने साबित कर दिया कि ए ई किसके बराबर है, बी डी के। तो बीई अपॉन में बी डी बराबर हो गया बी क्यू अपॉन में क्यू सी। इसको बनाओ सेकंड इक्वेशन, उसको हटा दो। अब बताओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से तुम्हें क्या मिला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से तुम्हें मिल गया ये दोनों बराबर हो गए इधर। तो आपको मिलेगा एपी बाय पीसी बराबर मिलेगा, बोलो किसके, बी क्यू बाय क्यू सी। एपी बाय पीसी, ध्यान से देखो, एपी बाय पीसी किसके बराबर मिलेगा, बी क्यू बाय क्यू सी। अब इस ट्रायंगल को देखो जो मैंने आपको पहले दिया था, ये देखो, इसको देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको, इसको देखो ना, ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में अगर मुझे क्या साबित करना था कि पी क्यू ए बी के पैरेलल है। तो पी क्यू ए बी के पैरेलल तो तभी आएगा ना भाई, जब मैं सी क्यू का रेशियो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, सी क्यू बाय बी क्यू और सीपी बाय पी ए करूंगा। तो मुझे इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बस। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ऊपर आ जाएगा देखो सीपी, और नीचे एपी लिखो या पीए लिखो, एक ही बात है। और ये रेसिप्रोकल होके ऊपर बनेगा सी क्यू और नीचे उसके क्या आ जाएगा, क्यूबी। बी क्यू लिखो या क्यूबी लिखो, एक ही बात। अब ये चीज अगर हो रही है तो सो साबित हो गया कि पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ए बी। पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ए बी। हैंस अब रीजन क्या दोगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब भी भाई पैरेलल प्रूफ करना है तो आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी ही लगाना हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है भाई। तो कई जगह पर सीधा बन जाएगी बात, कई जगह पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ सब कुछ सही बैठ गया था, बस ये ईए और बीडी ने पंगा किया। तो मैंने बस ये दिमाग लगाया कि ए और बीडी को कैसे बराबर किया जाए। वो बराबर हो गया तो उसके बाद तो मैं जानता ही था कि अगर ये चीज मुझे लानी है तो मुझे पी क्यू को पैरेलल ए बी तो करना ही पड़ेगा। तो पी क्यू पैरेलल ए बी करने के लिए मुझे ये रेशियो तो लाना ही पड़ेगा, सी पी बाय पी ए बराबर में सी क्यू बाय क्यू बी। देखो जब भी पैरेलल प्रूफ करना है तो पहले दिमाग लगा लिया करो कि अच्छा ये पैरेलल किस ट्रायंगल में आ रहा है और उस ट्रायंगल पे कौन सी रेशियो आपको बराबर करनी होगी ताकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी से वो लाइंस पैरेलल हो जाएं। चलिए, तो आइए बच्चे, ये हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें फिगर ऑलरेडी गिवन है। तो उसमें क्या आता है, लाइन सेगमेंट है डीएफ। ये लाइन सेगमेंट है डीएफ जो इंटरसेक्ट करता है एसी को ई पॉइंट पे इन ट्रायंगल एबीसी में अगर चले जाएं, और ई जो है वो मिड पॉइंट है सीए का। तो पहली चीज गिवन में लिख लेते हैं, क्या गिवन है। पहला पॉइंट गिवन है कि ई इज मिड पॉइंट है ऑफ सी। अगर भाई ई मिड पॉइंट, अगर इसको मैं मिड पॉइंट मान रहा हूं तो फिर ए ई और सीई की लेंथ सेम हो जाएगी। तो ए ई और सीई का लेंथ सेम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हमें और क्या गिवन है, एंगल ए ई एफ। एंगल ए ई एफ का है ये वाला एंगल,
और ये बराबर है AFP के, यानी कि इसके। तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि BD का रेशो CD के साथ, BD का रेशो CD के साथ, BD का है, BD का रेशो CD के साथ और BF का रेशियो CE के साथ बराबर होगा। तो देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये। अब इसमें हमें तक अभी तक जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है तो उसमें ये रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी चीज किसी के पैरेलल नहीं है, और पैरेलल नहीं है तो फिर BPT से रेशियो लाना मुश्किल होता है। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी भाई। तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस तरह से, जो कि DF के पैरेलल होगा, CG। तो CG नाम का एक लाइन ड्रॉ करें, ड्रॉ CG जो कि पैरेलल होना चाहिए DF। ठीक है, तो देखिए अब हमने ये कंस्ट्रक्शन तो कर दिया, CG पैरेलल DF, क्योंकि मुझे BPT लगाना था तो रेशो तभी ला पाऊंगा, BPT के बगैर तो आएगा नहीं। तो BPT के लिए एक लाइन को पैरेलल होना जरूरी था। अब देखो जो प्रूफ करना है, जरा उसके पास जाओ। हमें प्रूफ करना है BD बाय CD BF बाय C। जरा देखो ये BD बाय CD आ कहां रहा है। तो बच्चा ध्यान से देखेगा तो BD का है, ये BD है, ये BD है आपका, और ये CD है। तो कहीं ना कहीं मुझे BDF ट्रायंगल में जाना होगा। दिख रहा है आपको BDF ट्रायंगल? तो सबसे पहले देखो मैं इन ट्रायंगल BDF में जाता हूं, क्योंकि BDF ट्रायंगल में ही कुछ कहानी बन पाएगी मेरी। तो BDF ट्रायंगल में बच्चा कहेगा कि CG जो है वो पैरेलल है DF के। आपने माना था, ये देखो CG पैरेलल DF माना, तो यहाँ BPT लगा दो। अब मैं यहाँ BPT कैसे लगाऊंगा, ध्यान से देखो ना भाई, ये वाला पॉइंट पकड़ूंगा और ये वाला पॉइंट पकड़ूंगा, और ये ट्रायंगल है अपना, ये पूरा ट्रायंगल। तो इसमें जाके BPT लगाओ BDF में। तो BC बाय CD, ध्यान से देखना, BC बाय CD बराबर होगा, बोलो किसके, BG बाय GF, BG बाय GF होगा। अब मेरे को लेकिन BD के साथ CD मिल रहा है, BD और CD मिल रहा है, BC तो मिल ही नहीं रहा। मुझे पूरा साइड चाहिए, मुझे पूरा BD चाहिए। ऐसे यहां पर BF मिल रहा है, BG मिल नहीं रहा। तो मुझे अब क्या करना होगा, पड़ेगा +1। याद है +1 की कहानी, जब पूरा साइड चाहिए होता है तो +1 करते हैं, लेकिन जिसको बचाना है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो मुझे CD को ही बचाना है, तो CD डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है भाई, तो उसके हिसाब से हम दोनों तरफ क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो मैंने BC बाय CD लिखा और यहां +1 कर दिया, और मैंने BG बाय GF लिखा और यहां भी +1 कर दिया। तो एलसीएम लेंगे तो BC में CD जुड़ेगा, बाई में CD आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे BG में GF जुड़ेगा और बाई में GF आ जाएगा। अब ऐसा करने से देखो मुझे क्या मिला, ऐसा करने से मुझे क्या मिला, तो जो मैं चाह रहा था वैसा रेशियो बन गया। अब ये देखो, ये BC प्लस CD क्या बन गया, BD बन गया, जो मैं चाह रहा था। और डिनोमिनेटर में CD तो है ही मेरे पास, लेकिन अब यहां बदलाव होगा। BG प्लस GF देखो क्या बनता है, BG प्लस GF बन जाएगा BF, जो मैं चाह रहा था। तो BF भी आ गया मेरे पास, और बाई में क्या आ जाएगा, GF आता है। तो मतलब अब जो रेशियो आ रही है वो तकरीबन सेम आ गई है, बस किसी तरीके से मुझे GF को हटा के CE लाना है बस। अगर ये कमाल आप कर दो ना कि GF को हटा के CE ले आओ, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये। तो आइए उस पर दिमाग लगाते हैं कि अब ये काम कैसे हो सकता है। तो मुझे अब ये देखना होगा कि GF और CE है कहां। तो CE यहां बैठा हुआ है, GF जो है वो इधर ऊपर कहीं बैठा हुआ है, ये रहा, ये CE है, ये GF है। तो उसके लिए मैं चूज कर रहा हूं ट्रायंगल ACG। इसको पहली क्वेश्चन बना के छोड़ दो, और इसका रीजन यहां लिख देना, बाय BPT में लिखना भूल गया था। अब देखो, अब इन ट्रायंगल चलो सारे बच्चे ACG में, और ACG में देखो अगर मैंने DF को CG के पैरेलल माना हुआ है तो EF भी CG के पैरेलल ही होगा, है ना भाई। ये जो EF है वो भी CG के पैरेलल ही होगा। तो अब यहां पर हम लिख देंगे EF जो है वो पैरेलल है CG के। अच्छा, EF अगर CG के पैरेलल है तो BPT लगाओ, किस ट्रायंगल में, ACG ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में BPT लगाओ, इन दोनों पॉइंट को पकड़ो, तब बात बनेगी। तो देखो क्या मिलेगा, AE बाय CE, ध्यान से देखना, AE बाय CE, और ये बराबर हो जाएगा, बोलो किसके, AF बाय FG। ध्यान से देखो भाई, अब तो BPT लगाना आ जाना चाहिए आपको। इन ट्रायंगल ACG में जाओ और AE बाय EC और AF बाय GF हो जाएगा। लेकिन मुझे किसको किसके बराबर लाना था, मुझे FG को CE के बराबर लाना था।
एफ जी को मुझे सीई के बराबर लाना था। तो एफ जी को मैं सीई के बराबर कैसे लाऊंगा, जब ए और ए एफ बराबर हो जाए, ये दोनों कट जाएं। और ये कट सकते हैं देखो, क्योंकि एंगल ए एफ ई के बराबर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना ए एफ ई के बराबर है। तो आपको याद है एक थ्योरम होती है, मैंने शुरू बताई थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है। देखो अगर नहीं पता है तो 9th क्लास की थ्योरम है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। देखो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गया ए ई एफ, तो अगर इसके ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो उसके आमने और सामने वाली साइड भी बराबर होती है। तो आपको टीचर को अब यहाँ पे एक और चीज बतानी पड़ेगी कि भाई इधर बता देना अलग से, इधर देखो, इधर तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा भाई। इधर तुम अलग से ये बताना, क्या बताना, कि भाई तुमने ये गिवन था कि एंगल ए ई एफ बराबर है किसके, ए एफ ई के। ये किस ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल ए ई एफ की बात हो रही है। तो अगर इन ट्रायंगल ए ई एफ में जाने पर ए ई एफ और ए एफ ई बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी में इसका कन्वर्स लगता है, तो उसकी वजह से ए एफ और ए ई बराबर हो जाएंगे, ए एफ और ए ई बराबर हो जाएंगे। ए एफ और ए ई क्यों बराबर होंगे भाई, वही थ्योरम, क्योंकि आप याद रखो कि अगर ये कोई ट्रायंगल है और इसके ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो उसके आमने सामने वाली साइड भी बराबर हो जाती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का कन्वर्स प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, बस तो अपना काम बन गया। अब इस ए एफ को हटा के यहाँ पे लिख दो आप, ये देखो इसको तो सी रखो और इस ए एफ को हटा के ए लिख दो। अब अपना काम बन गया देखो। तो जैसे ही ए से ए कटेगा तो देखो रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि सी बराबर एफ जी हो जाएगा भाई, ये ऐसे बन जाएगा ना 1/CE 1/FG। तो इससे तुम्हें क्या मिला, सीई किसके बराबर है, एफ जी। और ये तो मैं चाहता था कि सी एफ जी के बराबर आ जाए। तो बस इस जी एफ को हटा दो यहाँ से। अब इसको पुट कर देना, ठीक है, इतना तो कर ही लोगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। और जैसे इसको पहली इक्वेशन में पुट करोगे तो जी एफ की जगह पर यहाँ पर आएगा सी, तो रेशियो बन जाएगा बी डी बाई सी डी इक्वल टू में बी एफ बाय सी, और आपका काम हो जाएगा। तो मैंने पहले यही दिमाग लगाया कि भैया ये रेशियो में लाऊं कैसे, तो उसके लिए मेरे को ट्रायंगल बीडीएफ पकड़ा, फिर मैं घूमता फिरता यहाँ आया, फिर मैंने देखा नहीं पूरा साइड चाहिए, तो पूरा साइड चाहिए तो +1, फिर मैं यहाँ आया, तो मैंने इसको इससे कंपेयर किया, तो इतना ही समझ में आया कि भाई अब एफ जी और सी कैसे बराबर लाया जा सकता है। तो उसके लिए याद रखना कि इन ट्रायंगल ए सी जी में जाना है, फिर उसमें कहानी सेट करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर ये दोनों आमने सामने वाले एंगल बराबर है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, साइड अपोजिट इक्वल्स एंगल आर इक्वल, ये थ्योरम लग जाएगी। और उसकी वजह से जब सी और एफ जी बराबर आ जाएंगे तो एफ जी एफ को हटा के सी लिख दो, वो आपका आंसर। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब ये हमारा एक तरीके से लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 10वां क्वेश्चन है एक तरीके से, और मैंने आपको यहाँ पर अभी बेस्ट 10 क्वेश्चन मान के चलो कि मैंने आपको करा दिए। अगर आप इनको भी ढंग से कर लेते हैं एग्जामिनेशन में तो भी आपकी बात बन जाएगी एग्जाम में। देखिए तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। अब देखो इसमें डीई पैरेलल बीसी दे रखा है, ओके, और एडी बाय डीबी का रेशियो, एडी बाय डीबी का रेशियो दिया 2:3, तो पूछ रहा है बीसी का रेशियो डीई के साथ क्या होगा। अब प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे दोस्त, अब जनरली जब हम बीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है मैं आपको बताता हूँ। जनरली हम बीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो हम साइड वाली रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब एडी का रेशियो बीडी के साथ, एई का रेशियो ईसी के साथ, बट इनका रेशियो कैसे लाओगे, ये तो नहीं ला सकते आप बीपीटी की मदद से भाई, क्योंकि ये इसका रेशियो पूछ रहा है, बीसी जो लाइन पैरेलल होती है, जो लाइन पैरेलल नहीं उन्हीं का रेशियो पूछ रहा है। तो याद रखना जब लाइन पैरेलल और उन्हीं का रेशियो चाहिए आपको, तो वहां पर फिर बीपीटी फेल है, वहां पर बीपीटी फेल है। फिर आगे जाके आप ये एक और कॉन्सेप्ट आएगा सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो ये क्वेश्चन आपको सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चे ना भूल जाते हैं कि बीपीटी उनके दिमाग में पैरेलल चलता है तो बीपीटी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन बीपीटी से आप साइड का रेशियो निकाल सकते हैं बट उन दोनों पैरेलल का नहीं निकाल सकते। तो कुछ कुछ थोड़ा सा अगर आपको याद है सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो उससे मैं देखो इस क्वेश्चन को बना सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल एडीई में जाऊंगा और उसको मैं सिमिलर प्रूफ कर दूंगा बड़े ट्रायंगल, ठीक है भाई, या पहले बड़ा ट्रायंगल लिख लो फिर छोटा लिख लो, यानी कि बड़े ट्रायंगल जो है एबीसी उसको सिमिलर करना है आपको एडीई के। और सिमिलर करने का सबसे बड़ा हथियार होता है दो एंगल बराबर कर दो। तो यहां पर अब मेरे दो एंगल बराबर आराम से हो जाएंगे, देखो क्योंकि डीई पैरेलल है बीसी के, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। देखो तो एंगल 1 = 2 ले लो पहले, तो
इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ऐसे एंगल बनते हैं। और एक एंगल दोनों में कॉमन आ गया, देखो ये वाला एंगल ए, तो एंगल ए दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। तो सिमिलर करने का सबसे बड़ा हथियार यही है आपके पास कि आप कोई भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर कर दो बस। अब जिससे ये दोनों सिमिलर हो गए, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी के बाय एंगल एंगल। और जब दो ट्रायंगल इक्वल हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो कैसे लोगे करस्पॉन्डिंग साइड बताओ, पहले ए बी का रेशियो किसके साथ, ए डी के साथ। भाई इसका साइड ले लिया ए बी तो इसका ले लिया ए डी, और उधर से हम क्या ले लेंगे, बी सी, तो यहां से लेना पड़ेगा डी, बी सी और यहां से डी। तो बी सी का रेशियो किसके साथ आ जाएगा बोलो, डीई के साथ। बस अपना काम बन गया। तो देखिए अब मेरे को बीसी बाय डी का रेशियो चाहिए, तो मुझे ए बी बाय ए डी चाहिए होगा। अब किसी तरीके से अगर मैं ए बी बाय ए डी का रेशियो निकाल लूं तो बात बन जाएगी। बट मेरे को क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है वो ए डी बाय डी बी का दिया है। या तो आप इसमें +1 करो तो बात बन जाएगी, नहीं तो एक और तरीका बता देता हूँ। देखो यहां से देखो, बताओ ए डी की वैल्यू क्या लोगे, 2x, और बी डी की जगह पे क्या लोगे, 3x। तो ए बी जो है वो दोनों का सम है, ए डी प्लस बी डी। तो इसलिए ए डी जो बनेगा वो 3x प्लस 2x से क्या बन जाएगा, 5x। भाई समझ में आ रहा है, एडी जो है भाई, सॉरी एबी, एडी नहीं एबी, एबी जो है वो दोनों का सम है, एडी प्लस बीडी। तो 3x प्लस 2x कर दो भाई सीधा सीधा, तो ये बन जाएगा देखो 5x, और एडी की जगह पे क्या रख दो 2x, और बीसी अपॉन में डीई का रेशियो तो आपको निकालना है, तो x से x काट दो भाई। तो फिर बताओ बीसी अपॉन में डीई का रेशियो क्या बनेगा बोलो, 5/2। ये आंसर। तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने यहां डाला, आप बोगे सर पढ़ा तो बीबीटी रहे तो बीच में ये कहां से आ गया। इसको डालने का मकसद मेरा यहां पर ये है कि आपको ये समझाया जा सके कि बीपीटी हमेशा साइड का, जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, मतलब ये जो इधर वाली साइड्स होती हैं, इनका ही रेशियो ला सकता है। अगर आपको उन पैरेलल साइड का रेशियो चाहिए, जैसे डीई का रेशियो चाहिए बीसी के साथ, ये बीपीटी से नहीं आएगा। तो इसका ध्यान रखना है कि फिर आपको छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर करना पड़ेगा, तो वो रेशियो आपको मिल सकता है। तो देखा बच्चे, आपको मैंने इस पूरे लेक्चर के अंदर सारे जितने भी बढ़िया क्वेश्चन जो बीपीटी के बेस पर आ सकते हैं वो मैंने सारे आपको कराए। ठीक है, अब ऐसा ही मैं एक लेक्चर और लेकर आऊंगा इसका, जिसमें मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी पर बेस जितने भी अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं जरूर आपको उसमें करा दूंगा, ताकि आपका ट्रायंगल चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़िया से हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ काम की बातें करते हैं, जो चीजें ऐसी करते हैं जो बच्चों को हमेशा एग्जाम में हेल्प करती हैं। तो तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।